सवाल? जी महाराज जी से पूछना चाहूँगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा, वैसे कहाँ बयान है चंपत जल्दी से राय जी का, पूछिए ना दिखा सवाल। दीजिएगा। चंपत राय जी ने कहा है कि ये रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग हैं? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? यहाँ पर एक भाई साहब महानुभाव ये पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है ये पूर्व में किसी और संप्रदाय के मत अनुसार निर्मित था और अभी जो निर्माण हो रहा है वो अलग मत संप्रदाय के अनुसार हो रहा है। ये इनका बेसिकली प्रश्न है और इसका हम बहुत सरल जवाब देना चाहूंगा। ये बात सही है कि भगवान श्री राम को मानने वालों के भी अलग अलग मत और संप्रदाय हैं। रामानुजाचार्य का और रामानंद जी का और अलग अलग संप्रदाय हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, जैसे शिव जी को ही मानने वालों के अलग अलग बहुत से संप्रदाय हैं, उसी तरह राम जी को मानने वाले बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म के अंदर जो व्यक्ति ईश्वर को जिस रूप में अनुभव करना चाहता है उसे उस तरह की व्यापक छूट है, स्वतंत्रता है। बाध्यता नहीं है कि एक किताब एक सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन से कहा, यह अच्छे से तथा कुरु भाई, तेरे को मैंने पूरी बात बता दी, तेने जो पूछा सब जवाब दिया, अब जैसी तेरी बुद्धि और तेरा मत कहता है वैसा कर। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो श्री पतंजलि योग प्रदीप के अंदर आता है, यथा अभिमत ध्यान, अर्थात ईश्वर का, समाधि का, परम तत्व का अनुभव जिस प्रकार के ध्यान से आपको हो जाए, यथा अभिमत ध्यान द्वारा, जो आपका अभिमत है उस तरह के ध्यान द्वारा। तो हमारा धर्म बहुत व्यापक है। अगर कोई व्यक्ति है वो दिन भर काम करता रहता है, बहुत बहुत ज्यादा उसका बाउंडेड शेड्यूल है, तो वो गीता के कर्म योग को मानेगा जहां पे कर्म को ही पूजा कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति है जो ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा, योग द्वारा परम तत्व का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर तत्व का अनुभव करना चाहता है, तो उसके लिए संन्यास योग का गीता में उपदेश है। यहाँ पे भक्ति मार्ग भी है जो भाव प्रधान है उनके लिए, यहाँ पे ज्ञान मार्ग भी जो तर्क प्रधान है उनके लिए। तो और ये सब का मूल उद्देश्य ईश्वर को समझना, ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर की अवधारणा को जीवन में जी के महसूस करना। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे उसके बाद तुम्हें कब्र से जगाया जाएगा और फिर तुम जन्नत में जाओगे और फिर तुम्हारा फैसला होगा और कोई तुम्हारी गवाही देगा, कोई ईश्वर का पुत्र है, पैगंबर है या कोई बहुत बड़े कोई संत महात्मा है वही करेंगे। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप जीते जी जिस तरह से अनुभव कर सको उसके लिए सैकड़ों प्रकार की योग पद्धतियां, ध्यान पद्धतियां, प्राणायाम की पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के दर्शन और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं और उसको आपको मॉडिफाई करना हो, अपने अनुकूल ढालना हो, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता है। भले कुछ भी करना पड़े, अगर आपका उद्देश्य है ईश्वर का अनुभव करना, भगवान को जीते जी अनुभव करना, साक्षात अनुभव करना, तो आपको इस चीज की स्वतंत्रता है। आपका उद्देश्य प्रवचन, आपका उद्देश्य धर्मांतरण, आपका उद्देश्य लोगों को जोड़ के कोई मत पंथ चलाना, ये सब है तो कोई मतलब नहीं है उन बातों का। लेकिन आप अपने जीवन में ईश्वरित्व, देवित्व और देवीयता का अनुभव करना चाहते हो, दिव्यता का अनुभव करना चाहते हो, तो हिंदू धर्म उसके लिए बहुत ही सरल और बहुत लचीला। यही कारण है इसके अंदर इतने मत हैं। अतः ये मंदिर किस मत से बना हुआ था, किस मत से बना है, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। मूल बात यह है कि आप भगवदीयता का, दिव्यता का अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं भक्ति के द्वारा, आस्था के द्वारा, आत्मसंयम के द्वारा, तो वो कोई भी मत हो, कोई भी सिद्धांत हो, हमें स्वीकार्य है। और यही कारण है कि हिंदू बड़ी सरलता से गुरुद्वारा भी चला जाएगा, चर्च भी चला जाएगा और दरगाह भी चला जाएगा। वो भेद मानता ही नहीं है, उसके अंदर भेद देखने की बुद्धि होती ही नहीं है।